नमस्कार सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी स्टडी गुरुजी में। तो आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है। पीजीआई रोहतक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पीजीआई रोहतक के अंदर जो आपकी वैकेंसी खाली है उनके बारे में और नए पदों के ऊपर जो भर्ती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर क्या कुछ अपडेट आई हुई है जानने के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और साथियों, आप सभी को पता है कि पीजीआई रोहतक के अंदर आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती भी हुई थी। रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में यहाँ पर डिमांड की गई है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो करवाई जाए। सरकार से अपील की गई है। इन्होंने क्या कुछ कहा तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी में अनेक पद रिक्त, स्वायत्तता और भर्ती की मांगी इजाज़त। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम लिया था, यानी कि जो स्टाफ नर्स भर्ती का 307 जिसमें पोस्ट थी आपकी, ठीक है, पीजीआई रोहतक ने ये एग्ज़ाम लिया था। लेकिन इसकी जो मैन पावर है वो डीएमईआर के पास में है, ठीक है। डीएमईआर के पास में इसकी पावर है। और ये आपका जो डीवी का रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट का जो रिजल्ट आएगा, वो जब डीएमईआर बोलेगा तो यहाँ पर पीजीआई रोहतक है वो जारी करेगा। और जब कैंडिडेट यहाँ पर इस रिजल्ट के लिए गए थे पीजीआई रोहतक, तो इनका कहना था कि हमने 2 बार डीएमईआर को नोटिस भेजा है रिजल्ट के लिए, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है तो हम जो अभी जारी कर देंगे, ठीक है, रिजल्ट जारी है वो कर देंगे। यानी कि मैन पावर है डीएमईआर के पास में। तो अभी पीजीआई रोहतक का ये कहना है सरकार से कि हमें मैन पावर दी जाए, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्तियाँ होंगी वो हम खुद करवा सके, ठीक है, हम खुद वो भर्तियाँ करवा सके और उनका आगे का प्रोसेस करवा सके। तो ये अपील की गई है, क्योंकि जो पीजीआई रोहतक है इसके अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टरों के पद खाली है, स्टाफ नर्स के पद खाली है और वैकेंसीज है डिपार्टमेंट के पद वो खाली है। तो उनको करवाने के लिए यहाँ पर ये इन्होंने जो अभी नोटिस भेजा है सरकार को। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इसके अंदर क्या कुछ बताया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आईसीयू में रोहतक पीजीआई को डॉक्टरों की दरकरार। तो ये पूरा मामला पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे पंडित भागवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पीजीआई रोहतक खुद ही आईसीयू में है, उसे तुरंत उपचार की ज़रूरत है। अब चूंकि बात बीमारी की है तो उपचार डॉक्टर ही करेंगे। संकट यह है कि पीजीआई में डॉक्टर नहीं है, इसी कारण से यह स्वास्थ्य संस्थान इस स्थिति में पहुंचा है। स्टाफ की कमी के चलते यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि ऐसे में एमबीबीएस तथा एमडी/एमएस की पढ़ाई करवा पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने लंबे समय से डॉक्टरों की बड़ी संख्या में खाली पद है, लेकिन उन्हें भरने के लिए जो है सरकार से इजाज़त है वो नहीं मिली है। अब चूँकि पीजीआई को यूनिवर्सिटी बनाया जा चुका है तो रोहतक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी स्वायत्तता की डिमांड उठाते हुए सरकार से कहा कि दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह उन्हें भी खाली पदों को भरने की मंजूरी दी जाए। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि जो आपका पीजीआई रोहतक है तो उन्होंने अब सरकार से मांग की है कि उनको भी मैन पावर दी जाए, ताकि जो पीजीआई रोहतक के अंदर जो भी आपकी भर्तियाँ होती है, जो भी पद खाली होते हैं, नई भर्ती करवानी है, पुरानी भर्ती है, उनको प्रक्रिया को पूरा करवाना है, तो उनकी मैन पावर भाई पीजीआई रोहतक को दी जाए ताकि वो उन भर्तियों को पूरा करवा सके, क्योंकि अभी तक ये पावर आपकी डीएमईआर के पास में है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है। तो इसमें बताया गया है जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उन्होंने इसके लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। करीब 45% डॉक्टर के पद खाली होने से यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ी है। इतना ही नहीं, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी को लिखे पत्र में वाइस चांसलर ने खाली पदों का ब्यौरा दिया है। 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी की ओर से यह चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। यानी कि भाई जो मैन पावर के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए, ठीक है, ये चिट्ठी लिखी गई थी सरकार के पास में और सरकार ने अभी तक यहाँ पर कोई जो अभी कदम नहीं उठाया है। यहाँ पर पीजीआई रोहतक को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज भी हैं और इसमें एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में एमडी/एमएस की भी करवाई जा रही है, लेकिन फैकल्टी नहीं होने के वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब आप ये अब आपके यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि स्टाफ की कमी से एमबीबीएस एमडी/एमएस की पढ़ाई ही नहीं बल्कि यहाँ उपचार के लिए आने वाले मरीज भी प्रभावित हो रहे हैं। उपचार के लिए डॉक्टर ही नहीं होंगे तो मरीजों की बीमारी को दूर कैसे किया जाएगा। और यहाँ पर देखो सभी पद भरने की मांग, तो यहाँ पर बड़ी मांग की गई है। जो पद खाली है इसमें आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती भी आ जाती है जो पीजीआई रोहतक की है।
ठीक है, उनके पद की भी यहाँ पर मांग हो जाती है कि इनके पद भी भरे जाएं, और बाकी जो डॉक्टर के पद हैं और भी डिपार्टमेंट के पद हैं उनको भरने की मांग, नई भर्ती की मांग यहाँ पर की गई है। और ये चिट्ठी भाई सरकार को लिख दी गई है, और मैन पावर की भी यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई है कि पीजीआई रोहतक को यहाँ पर पावर दी जाए। तो यहाँ पर देखिए सभी पद भरने की मांग, वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में खाली सभी पदों के लिए विज्ञापन जारी करने और भर्ती की अनुमति मांगी है, यानी कि नए सिरे से भर्ती करवाने की अनुमति मांगी है, और जो पद खाली है उनको भरने की यहाँ पर जब भी विज्ञापन जारी किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी भर्ती की मंजूरी दी जाए, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो भर्ती होगी वो भर्ती भी करवाने की इनको मंजूरी दी जाए, ताकि इसे जल्द से पूरा किया जा सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी एक्ट का भी हवाला पत्र में दिया गया है। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी भाई जो पीजीआई रोहतक की तरफ से यहाँ पर जो आपकी नए सिरे से भर्ती करवाना, ठीक है, और जो पुरानी भर्ती है जो पद खाली है उनको भरने का। ठीक है, इसमें आपकी जो स्टाफ नर्स की 307 की भर्ती है वो भी आ जाती है। तो अभी तक जो पावर है वो डीएमईआर के पास में है, और सरकार अगर कदम उठाती है तो ये पावर भाई पीजीआई रोहतक को दे सकती है। और यहाँ पर अभी तक आपका जो स्टाफ नर्स भर्ती है 307 पोस्ट है उसका रिजल्ट डीबी के लिए नहीं आया है। तो उस पर सभी को पता है कि भाई कोर्ट केस चल रहे हैं, और 2 कोर्ट केस है, तो उनकी क्या कुछ अपडेट होती है वो 14 नवंबर को भाई नेक्स्ट हियरिंग है, तब पता चलेगा। उसके बाद में शायद रिजल्ट आपका आ जाए। बाकी जो स्टूडेंट है भाई वो अनिल विज जी से मिलने की बोले थे, तो देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।